कार्य बंद करो, बंद करो, बंद करो। गैर शैक्षणिक कार्य बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दा। 343 दिन के बाद स्कूल खुले हैं। हम चाहते हैं कि स्कूलों में ही हम अपना समय दें। और ये आरटी एक्ट का उल्लंघन भी है जी। राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो, उसके तहत हमारी गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। तो अध्यापक ने जो अपना मांग पत्र दिया है प्रॉपर्टी सत्यापन में ड्यूटी बारे, तो इस पर पूरा आपका बोर्ड से विचार विमर्श के लिए उपायुक्त महोदय को भेजेंगे ताकि जो आपकी जायज़ मांग है उसको पूरा। हाँ जी सर, नाम आपका? बलवान छोत। आज ये ज्ञापन किसने दिया है? तहसीलदार साहब को। क्या मांगे आप? हमारे साथियों की प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन के लिए ड्यूटी लगाई गई है टीचरों की। 1 साल के बाद हमारे स्कूल खुले थे। टाइम तो था हमारा सर्वे करने का, बच्चों की संख्या बढ़ाने का स्कूलों में, और सभी अध्यापकों को स्कूलों से बाहर गांव में ड्यूटी लगा दी सभी टीचरों की। हमने उसका विरोध किया है कि हम ये ड्यूटी नहीं करेंगे। हम सरकार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए भर्ती की है, न कि दूसरे कामों के लिए। तो अब क्या आगामी जो कार्रवाई है क्या की है? किस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया आपने? आगामी कार्रवाई ये है, जो हमारे साथियों की ड्यूटी लगाई थी, जिला प्रशासन ने उन साथियों के काम नहीं करने के एवज में नोटिस निकाल दिए हैं। तो उस नोटिस के लिए हमने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि जो नोटिस निकाले हैं उनको वापस लिया जाए। 5 दिन का टाइम दिया है। उसके बाद आगे की रणनीति बाद में बनाई जाएगी। हाँ जी, आप बताइए, नाम आपका? सर, मेरा नाम संदीप गिल है। जो ये जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों से पहले परिवार पहचान पत्र बनाया गया था, उसके आय के स्थापन के लिए सभी की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि एक गैर शैक्षणिक कार्य है। और हम सब इसका मिलकर विरोध करते हैं, क्योंकि किसी भी अध्यापक के पास कोई पैमाना नहीं है कि वो किसी की आय को सत्यापित या वेरीफाइड कर सके। इस काम के लिए सरकार के पास रेवेन्यू विभाग है, पटवारी है, तहसीलदार है, उनसे ये काम करवाया जाए। अगर कल को किसी का BPL कार्ड कटता है तो वो लोग जो टीचर है, जिनको टीम लीडर का नाम दिया गया है, उसके खिलाफ FRI कराएंगे। और इतने साल के लगभग 343 दिन के बाद स्कूल खुले हैं, बच्चे अब स्कूल में आने लगे हैं, तो टीचरों का जो मूल्य काम है पढ़ाई का, उनसे उनको दूर किया जा रहा है। हाँ जी, मैं राजेश बेनीवाल, पूर्व जिला प्रधान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ। हम सरकार से इस बात के लिए नाराज़ हैं क्योंकि 1 साल कोरोना काल का जो हमारे बीच से गुजरा, उसमें सरकार ने जो भी हमारे को कार्य दिए, हमने मानवीय आधार पर उन सभी कामों को पूरा किया। चाहे वो राशन बांटने की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके का फैमिली ID का सर्वे था, वो भी हमने किया। जैसा फैमिली ID के अंदर हम सर्वे करके गांव से आए, उन्होंने जो बोला उसमें आए वो फीड की गई। और हम अब ये चाहते हैं कि 1 साल के बाद बच्चे हमारे स्कूलों में आए हैं। हमारा मूल कार्य बच्चों को पढ़ाना है और हमें स्कूलों में रहने दिया जाए। और एक बात और हम और कहते हैं कि अगर ये जो मार्च का महीना होता है, मार्च के महीने में हमें ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, उन बच्चों का सर्वे करना होता है। गांव दर गांव घूम के हमें वो देखना होता है। अगर हम गांव में नहीं जाएंगे, सर्वे नहीं करेंगे, और आगे हमारे पास जो बच्चे दाखिल होने हैं, वहाँ प्राइवेट स्कूलों वालों को तो सर्वे पे नहीं लगाया जाता, सिर्फ सरकारी स्कूलों के ही टीचर को यहाँ लगाया जा रहा है। वो बाद में हमारे बच्चों को वहाँ से प्राइवेट स्कूलों की ओर ले जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें अब हमारे बच्चों के पास रहने दें, हम ये कतई सहन नहीं करेंगे। और आप बताइए। देखिए, ADC साहब से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने 15 तारीख तक का हमने समय दिया था कि 15 तारीख तक हम बता देंगे, और ADC साहब ने 15 तारीख तक का भी इंतज़ार नहीं किया। हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, और नोटिस भी ये गलत तरीके से जारी किए गए हैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा जो 24 और 27 है, उसके तहत हमसे कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा, उन्होंने भी 16 सितंबर 2013 को एक पत्र जारी किया था कि टीचरों से कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसकी उल्लंघना करके अभी जो गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, तो इसकी हम निंदा करते हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि अभी जो एक तो गाँव में चुनाव का माहौल है, अभी एक किसान आंदोलन चल रहा है, तो गांव के लोग ना तो किसी तरीके से कोऑपरेट करेंगे, और ये जो हमारा जो मूल कार्य है शिक्षा का, जो पढ़ाने का, जो वही काम हमें करने दिया जाए, ऐसी हम सरकार से मांग करते हैं। और सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो पूरे हरियाणा में इन सर्वे का बहिष्कार किया जाएगा। और राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ से अभी आज 15, 16, 17 3 दिन पूरे हरियाणा में हर जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। हर जगह ज्ञापन दिया जा रहा है।
और ज्ञापन दे करके पूरे हरियाणा में ये बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि ये जो गैर शैक्षणिक कार्य जो टीचर का मूल कार्य है उसको प्रभावित करते हैं। टीचर उसको अभी 343 दिन के बाद स्कूल खुले हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा दी जाए और शिक्षित किया जाए, इस काम को ही हमें करने दिया जाए, ये सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। आज जो प्रदर्शन हुआ इसमें कहाँ से जो टीचर थे? आज ये जो है जिला कैथल का प्रदर्शन था, इसमें जो हमारे खंड हैं यहाँ के, जैसे डांड है, पुंडरी है, राजौंद है, गुला है, तो शिवण है, कैथल है, इन किलायत है, इन खंडों के ही शिक्षक थे। ये जिला स्तर का प्रदर्शन था। इसके बाद हम राज्य स्तर पर भी प्रदर्शन करेंगे और संख्या सैकड़ों की संख्या में आज शिक्षक थे और आगे बड़े पैमाने पर अगर सरकार ये इस बात से नहीं चेती तो हर सर्वे का बहिष्कार किया जाएगा। आप बताइए अपना नाम। हाँ जी, मैं सुरेंद्र चहल, वरिष्ठ उप प्रधान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ कैथल। आज जो ये प्रदर्शन था, एक गैर शैक्षणिक कार्य अध्यापकों को दिया गया है आय सत्यापन का। आय सत्यापन का पहली बात तो जी, अध्यापकों के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि वह गांव में जाके किसी की आय को वेरीफाई कर सके। दूसरा, जो आरटी है जो उसका भी उल्लंघन कर रही है सरकार, क्योंकि जो गैर शैक्षणिक कार्य है उसके अनुसार वो हमसे नहीं करवा सकते हैं। यह आपने भी जैसे पता है सभी को, 1 साल बाद स्कूल खुले हैं, बच्चे आए हैं, तो उनको पढ़ाने देने की बजाय इधर उधर के कामों में सरकार हमें लगा रही है, जबकि इस समय बच्चों को हमारी ज़रूरत है।